अंग्रेजी फा यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबके लिए ले आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग लेसन जिसके अंदर आप सीखने जा रहे हैं बहुत से नए फ़िक्रात जो कि शॉपिंग करते वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग करते वक्त हमें मुख्तलिफ तरह की बातें करनी पड़ती हैं, शॉपकीपर से भी या उन लोगों के साथ जिनके साथ हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो वो सारे डायलॉग, वो सारी कन्वर्सेशन आप किस तरह इंग्लिश में कर सकते हैं, इस लेसन में आप वो सब सीख सकते हैं। मुख्तलिफ फ़िक्रात कैसे मदा करते हैं, कीमत के बारे में बात करनी है, चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करनी है, रिफंड पॉलिसीज़ वापस करना, इस तरह के मुख्तलिफ फ़िक्रात होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का PDF हासिल करें जो कि बाद में आपको ये लेसन रिवाइज़ करने में हेल्प करे, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहें और मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे डाउनलोड करना है। इस चैनल पर नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। इंग्लिश बोलने का तरीका अच्छा करना है तो जैसे ही मैं एक सेंटेंस बोलूँ आपने कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ उसको रिपीट करें। तो सबसे पहला फ़िक्रा है आई एम लुकिंग फॉर आमंड, मैं बादाम ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मेन है वो ये है कि आई एम लुकिंग फॉर, यानी मैं ढूंढ रहा हूँ। आप जिस चीज़ की तलाश में है, जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं उसके साथ आप लगा देंगे आई एम लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर सोप, आई एम लुकिंग फॉर टी शर्ट्स, आई एम लुकिंग फॉर ट्राउज़र। तो आप वो यहाँ पे लगा देंगे जो आप ख़रीदना चाहते हैं। ये फ़िक्रा यूजुअली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमसे कोई पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो हम आगे से ये कह देते हैं वेयर कैन आई फाइंड टूथपेस्ट। इस सेंटेंस को यूज़ करने के दो सिनेरियो हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप एक शॉप में खड़े हैं तो एक पर्सन को आप पूछते हैं जो कि शॉप के अंदर हेल्पर है या शॉपकीपर है, या आप शॉप के बाहर भी हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप किसी से पूछते हैं कि फ़लाँ चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड टूथपेस्ट, वेयर कैन आई फाइंड स्टेशनरी और एनीथिंग जिसकी आपको तलाश है। हाउ मच इज़ दिस, कीमत पूछने के लिए इस फ़िक्रे का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मच इज़ दिस, इसकी कितनी कीमत है, ये कितने का है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। आप यहाँ पे अगर उस चीज़ का नेम लिखना चाहते हैं तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। जैसे हाउ मच इज़ दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है। हाउ मच इज़ दिस पेन, ये पेन कितने का है। तो आप जो भी चीज़ जिसकी आप कीमत पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। डू यू थिंक दिस सूट्स मी, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे अच्छा लग रहा है। आप शॉपिंग करने गए, आपने कुछ खरीदा है और आप अपने साथ वाले से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने किसी चीज़ का नेम नहीं लिखा, आप जो चीज़ खरीद रहे हैं आप उसका नेम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल डू यू थिंक दिस शर्ट सूट्स मी, तुम्हें क्या लगता है ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही है। ब्लैक सूट्स यू, स्याह रंग तुम पे अच्छा लगता है। अब ब्लैक की जगह पे आप कोई भी वो लगा देंगे जो कलर अगले को सूट करता है। Can I return this if I don't like this? अगर ये मुझे अच्छा ना लगे तो मैं वापस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये फ़िक्रा थोड़ा लंबा करके इस्तेमाल किया, आप इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं। Can I return this? क्या मैं ये वापस कर सकता हूँ। मैंने एक केस लिख दिया अगर मुझे अच्छा ना लगे। Can I return this if I don't like this? Can I return this if it does not fit me? अगर ये मुझे फिट नहीं आता तो क्या मैं ये वापस कर सकता हूँ। तो ये आपने उससे इनकी पॉलिसी पूछनी होती कि क्या वो वापस चीज़ लेते हैं या नहीं। डू यू हैव दिस इन ब्लू कलर, आपको कोई स्टफ़ पसंद आ गया है, कोई क्वालिटी चीज़ की पसंद आ गई है, डिज़ाइन पसंद आ गया, लेकिन आप उसमें कलर चेंज करवाना चाहते हैं। डू यू हैव दिस इन ब्लू कलर, क्या आपके पास ये ब्लू कलर में मौजूद है, क्या आपके पास ये नीले रंग में है। डू यू हैव दिस इन एन अदर कलर, आप ये भी कह सकते हैं कि क्या आपके पास किसी और रंग में है। अब हम जाते हैं ना शॉप पे, तो कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं हमें डिज़ाइन पसंद आ गया तो कलर नहीं पसंद आया, हम कहते हैं कि अच्छा आपके पास इसके अलावा किसी कलर में है, तो आप ये फ़िक्रा यूज़ करेंगे। डू यू हैव दिस इन एन अदर कलर, क्या आपके पास ये किसी और रंग में है। डू यू हैव दिस इन स्मॉलर साइज दैन दिस, डू यू हैव दिस इन स्मॉलर साइज दैन दिस, क्या ये इससे छोटे साइज़ में है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगेन एक डिज़ाइन या कलर पसंद आ गया है लेकिन साइज़ नहीं ठीक, तो आप पूछते हैं कि क्या ये इससे छोटे साइज़ में है, यानी यही आइटम जो मेरे सामने है इससे छोटे साइज़ में मौजूद है। डू यू हैव दिस इन साइज़, डू यू हैव दिस इन साइज़, आगे आप उस चीज़ का साइज़ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज़, डू यू हैव दिस इन साइज़ 34, या जो भी साइज़ आपका हो आपने वहाँ पे बता देना है कि क्या आपके पास इस साइज़ में मौजूद है। हाउ मच और दीज और दोज, अगर आपने एक से ज़्यादा आइटम खरीद लिए हैं तो उस वक्त आप ये इस्तेमाल करेंगे कि ये कितने के हैं या वो कितने के हैं। अगर आप इस तरह बोलें हाउ मच आर दोज
तो वो कितने के हैं। हाउ मच आर दीज, ये कितने के हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे यूज करना है। दिस जैकेट गोज वेल विद योर शर्ट। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है गोज वेल। गोज वेल वैसे तो गो का मतलब जाना या जाता इस तरह होता है ना, लेकिन गोज वेल आप इस तरह समझ लें जैसे हम कहते हैं अच्छी लग रही है, जच रही है। ये जैकेट आपकी शर्ट के साथ अच्छी लग रही है। दिस जैकेट गोज वेल विद योर शर्ट। दिस जैकेट गोज वेल विद योर शर्ट। अब यहाँ पे आप कोई भी और यूज कर सकते हैं। दिस शूज गोज वेल विद योर पैंट। ये जो शूज हैं ये तुम्हारी पैंट के साथ अच्छे लग रहे हैं। तो कोई भी एक चीज जो दूसरी के साथ अच्छी लग रही है तो आपने उसके लिए यूज कर लेना है गोज वेल। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। आप इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं इट इज वेरी कॉस्टली। इट इज वेरी कॉस्टली या इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, क्या इस पे कोई डिस्काउंट है। अगेन मैंने ब्रैकेट में शर्ट यूज किया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप वहां पे एक स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप उसका नेम लिख देंगे। जैसे इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस ट्राउजर, क्या इस ट्राउजर पे कुछ डिस्काउंट है। डिस्काउंट मीन उस पे कुछ कम कीमत होती है, कुछ रियायत होती है, कुछ परसेंट ऑफ होता है। गोल्ड प्राइस इज इंक्रीजिंग और हैज इंक्रीज्ड। जब आपने किसी भी चीज़ की कीमत के बारे में बात करनी हो कि इसकी कीमत बढ़ रही है या बढ़ चुकी है तो आप उसके लिए इंक्रीजिंग यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया तो शूज की कीमत बढ़ चुकी है। विंटर सीजन हैज अराइव्ड सो शूज प्राइस हैज इंक्रीज्ड। मौसम में सरमा आ चुका है सो शूज की कीमत बढ़ चुकी है। तो अगर आपने कहना बढ़ रही है तो इज इंक्रीजिंग यूज करेंगे। अगर आपने कहना बढ़ चुकी है तो हैज इंक्रीज्ड यूज करेंगे। द प्राइस इज वेरी रीजनेबल। द प्राइस इज वेरी रीजनेबल। ये कीमत बहुत मुनासिब है। रीजनेबल मतलब मुनासिब। जब आपको एक चीज़ की क्वालिटी और कीमत में अच्छा जोड़ नज़र आ रहा हो कि यार ये चीज़ें ठीक है, क्वालिटी के मुताबिक कीमत है, तो आप यूज़ करते हैं दिस प्राइस इज़ वेरी रीजनेबल। ये कीमत बहुत मुनासिब है। शो मी चीपर दैन दिस। मुझे इससे थोड़ा सस्ता दिखाएं। अगर कोई चीज़ आप लेने गए हैं, अब हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट होते हैं, ठीक है, ब्रांड के हवाले से भी और चीज़ की क्वालिटी स्टफ़ के हवाले से भी। तो आप कहते हैं कि मुझे इससे थोड़ा सस्ता दिखाएं, तो चीज़ आपकी वही होगी डिज़ायर्ड। अगर आप जैकेट ले लेंगे तो आपको जैकेट के ही दिखाएंगे लेकिन थोड़ी कम कीमत में। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कहेंगे शो मी चीपर दैन दिस। व्हाट डिड दिस टेबल कॉस्ट यू। तुमने ये कुर्सी कितने में खरीदी या ये कुर्सी कितने में पड़ी, ये कुर्सी तुम्हें कितने में पड़ी। तो आप किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल शर्ट का आप कह रहे हैं व्हाट डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू। व्हाट डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू, ये शर्ट तुम्हें कितने में पड़ी, ये मेज़ तुम्हें कितने में पड़ी, ये कुर्सी तुम्हें कितने में पड़ी। ही डज नॉट सेल ऑन क्रेडिट। ही डज नॉट सेल ऑन क्रेडिट, वो उधार नहीं बेचता। आप किसी शॉपकीपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो उधार नहीं देता, तो ही डज नॉट सेल ऑन क्रेडिट। या आप कहते हैं यार इस पर्सन की मुझे श्योरिटी है कि ना ये कभी उधार पे चीज़ नहीं खरीदता। ही डज नॉट बाय ऑन क्रेडिट, वो उधार पे नहीं खरीदता। आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन एनी मोर, मैं मज़ीद बहस नहीं करना चाहता। बार्गेन एक ऐसी बहस होती है जो कि आप कीमत पे करते हैं, चीज़ की कीमत पे। शॉपकीपर ने जो कीमत बताई आपको पसंद नहीं आई, आप उससे थोड़ी कम कीमत में लेना चाहते हैं, तो जो बहस आप और शॉपकीपर के दरमियान चल रही है उसको हम बार्गेनिंग कहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन एनी मोर, मैं मज़ीद बहस नहीं करना चाहता। इज़ दिस फॉर सेल। इज़ दिस फॉर सेल, अगर आपके सामने वहाँ पे कोई आइटम पड़ा हुआ है तो आप पूछ लेते हैं क्या ये सेल करने के लिए है। इज़ दिस फॉर सेल। Is this trouser for sale? Is this chair for sale? Is this table for sale? जो चीज़ आपके सामने हो, जिस बारे में आप पूछना चाहते हो। Does this come with guarantee? यानी क्या इसकी गारंटी है, क्या इसकी गारंटी है। Does this come with guarantee? Could I have the receipt? Could I have the receipt? क्या मुझे रसीद मिल सकती है। Could I have the receipt? अब बहुत से लोग इसको रिसीप्ट बोल जाते हैं, पी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रिसीट, पी आपने बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं करना, ये रसीद को कहते हैं।
आप कोई चीज़ खरीदने गए और आप उसको गिफ्ट पैक करवाना चाहते हैं, तो वो एडिशनल कॉस्ट कुछ ज़्यादा पैसे आपसे लेते हैं, तो आप ये पूछ हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप, यानी गिफ्ट पैक करने के कितने लेंगे। नो थैंक यू, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। नो थैंक यू, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। अगर कोई आपसे को पूछता है, जैसे अगर आप बड़े मॉल्स में बड़े स्टोर्स पे जाएं तो आपसे आके पूछते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आप कहते हैं नो थैंक यू, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, यानी शुक्रिया मैं बस देख रहा हूँ, नहीं मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप खुद देख रहे हैं और आप चूज़ करके उनको बता देंगे। आई वॉन्ट टू रिटर्न इट, मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिटर्न इट, मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। दिस जैकेट डज नॉट फिट, ये जैकेट फिट नहीं आती। दिस जैकेट डज नॉट फिट, कोई भी चीज़ जो आपको पूरी नहीं आ रही आप उसके लिए यूज़ करते हैं दिस जैकेट डज नॉट फिट, ये जैकेट फिट नहीं आती। डू यू हैव दिस इन बिगर साइज देन दिस, क्या ये इससे बड़े साइज में है। पहले हमने फिक्रा देखा कि स्मॉलर, क्या इससे छोटे साइज में है, अब आप देख रहे हैं क्या इससे बड़े साइज में है। डू यू हैव दिस इन बिगर साइज देन दिस, क्या ये इससे बड़े साइज में है। डज इट सूट योर पॉकेट, क्या तुम ये कीमत अदा कर सकते हो। डज इट सूट योर पॉकेट, सूट योर पॉकेट का मतलब होता है कि क्या ये आपकी जेब के लिए मुनासिब है, आप ये कीमत अदा कर सकते हैं। ये एक तरह की इडियोमैटिक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है कि क्या आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। आई रियली लाइक इट बट आई कॉन्ट अफोर्ड, मुझे बहुत पसंद है मगर मैं कीमत अदा नहीं कर सकता। आई कॉन्ट अफोर्ड, ये आप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं। आई कॉन्ट अफोर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की जो कीमत है वो आपके पास नहीं है, आप उतना अदा नहीं कर सकते, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आई रियली लाइक इट बट आई कांट अफोर्ड। सेटल माई अकाउंट, मेरा हिसाब चुका दो, ये शॉपकीपर भी आपके लिए यूज़ कर सकते हैं या आप भी किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेटल माई अकाउंट, मेरा हिसाब चुका दो। प्लीज़ काउंट द मनी, रकम गिन लें। प्लीज़ काउंट द मनी, रकम गिन लें। नाउ आई एम स्क्वेयर विथ यू, नाउ आई एम स्क्वेयर विद यू, अब मेरा आपका हिसाब साफ साफ है, यानी जब आप किसी का हिसाब चुकता कर देते हैं तो आप ये यूज़ करेंगे नाउ आई एम स्क्वेयर विद यू, अब मेरा आपका हिसाब साफ है। दैट्स इट, प्लीज़ मेक द बिल, बस बिल बना दीजिए। ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपने जो इतना कुछ खरीदना हो आपने ख़रीद लिया है, अब आप बिल बनवाना चाहते हैं, आप कहेंगे दैट्स इट, प्लीज़ मेक द बिल, बस बिल बना दीजिए। इन दैट मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस लेसन का PDF कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सामने एक PDF की हेडिंग के साथ नीचे एक लिंक दिया होगा जो कि इस लेसन का PDF होगा, आप उस पर क्लिक करें और इस लेसन को डाउनलोड कर लें। इस वीडियो को भी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें और उनके सीखने का ज़रिया आप बन जाएं।